लिए मैक्सिमम टाइम आज यूटिलाइज करना चाहिए हमें, है ना। जो भी चीज़ें बच गई हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है आज, तो टाइम आज वेस्ट नहीं करना अपने बिल्कुल भी ना। तो ये सुबह वाला सेशन हर किसी को घर पे करना है ना। देखो टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, अगर कोई बिल्कुल फ्री है, रिटायर्ड है, जैसे मास्टर जी मेरी तरह तो 3 घंटे का पैकेज है सुबह, मतलब मेरा 3 घंटे का पैकेज होता है। पहले आधा घंटा योगा, आधा घंटा प्राणायाम, है ना। योग में कुछ एक्सरसाइज आज आप कर सकते हैं, वो रामदेव का आता है 10 मिनट का, वो भी देख सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, ज़्यादा तंग नहीं होना आपने, है ना। शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना, बस हल्का फुल्का भी शरीर को खोलना है सारे जॉइंट। जैसे आप 2-3 दिन करते रहे हैं वैसे हाफ एन आवर के लिए सबको, मतलब जिसके पास टाइम है तो सुबह ना अखबार पढ़ना, ना टीवी देखना, ना व्हाट्सएप देखना है ना, फेसबुक भी नहीं देखना। वो वेस्ट यूटिलाइजेशन, अगर टाइम है, अगर नहीं है किसी को 7 बजे ड्यूटी पे जाना फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर टाइम है तो सुबह जो है ब्रेकफास्ट लेते हो शरीर के लिए। ये जो खाना किसको मिलता है? शरीर को मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो मन को भी चाहिए ब्रेकफास्ट, है ना। तो लंच स्किप कर सकते हो, कई लोग बॉडी के लिए भी लंच स्किप कर देते हैं, नाश्ता अच्छा कर लिया फिर सीधा डिनर ही करते हैं। तो मन को भी 2 भोजन चल जाएंगे, 2 भोजन मन को चाहिए और 2 भोजन आत्मा को चाहिए। वी आर 3 in 1, तीन चीज़ों का जोड़ है हम, शरीर, मन और आत्मा, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? शरीर को तो दे रहे हैं भोजन, मन और आत्मा को नहीं दे रहे हैं। और जिस आदमी को जिस भी चीज़ को भोजन नहीं देंगे, पौधे हैं इनको अगर पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो मुरझा जाएंगे। जिंदा तो रहेंगे पर फूल नहीं लगेंगे। तो जिंदा तो हम हैं, फूल नहीं लगे, कांटे लग जाते हैं ना कांटे तो लगे हुए हैं, कांटे अपने आप लग जाते हैं, कुछ भी ना दो ना, कांटे तो लग ही जाएंगे, है ना तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे में से भी, हमारे मन में से, हमारे मन के फूल खिलें और उसमें से खुशबू आए, अभी क्या आ रही है बदबू कितने तरह की है? गुस्सा आना, है ना, चिंता, तनाव, उदासी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलस, है ना। जैसे वो शास्त्रों में तो लिखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 हमारे शत्रु हैं। तो ये शत्रु मन में पैदा हो जाते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर करना क्या होएगा भी, इसको भोजन देना है ना, मन को, तो आत्मा को भी भोजन देना है। तो हमें ये अलग अलग पता हो, आत्मा का भोजन क्या है, मन क्या है, शरीर का क्या है, तीनों का पता हो। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में बैलेंस डाइट क्या होती है, तो हम बताते हैं मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना, प्लस मिनरल देन विटामिन, यही कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए अगर कार्बोहाइड्रेट केले ले लिए तब भी आप हेल्दी नहीं रहोगे। विटामिन, मतलब एक भी चीज़ मिस होगी तो उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मन का है। तो मन को सुबह सुबह क्या भोजन देना है मन के लिए? हाँ, योगा शरीर का है, मन के लिए प्राणायाम। प्राणायाम क्योंकि मन में जो ऑक्सीजन जितनी ब्रेन को चाहिएगी उतना हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, है ना। शाम को क्यों हमें सुस्ती आ जाती है, नींद आने लग जाती है? ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट में कमी हो जाती है तो फिर हमें नींद आ जाती है। सुबह क्यों जाग अपने आप खुल जाती है? सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में, है ना, तो हम अपने आप उठ जाते हैं। सुबह हम फ्रेश होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। शाम को हम बिल्कुल थके थके, ऑक्सीजन का लेवल कम आ जाता है। तो फिर हमें क्या करना है मन के भोजन के लिए? एक तो इसको प्राणायाम करना है। प्राणायाम हाफ एन आवर, तो एक प्राणायाम, 2 प्राणायाम तो हमारे उस मेडिटेशन में हो जाएंगे डायनेमिक में, भस्त्रिका और कपालभाति। कपालभाति ये कौन सा है? जब हु की आवाज़ करते हैं तो कपाल, जैसे हु बोल के हो 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 हो, ये कपालभाति हो जाएगा। केला कपालभाति करते हैं तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होता। अगर हु के साथ बोलते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, जैसे कल अपन ने रात को किया था, यहाँ से मूव करके ऊपर चली जाती है ना, तो डबल फ़ायदा हो गया हमें। सिंपल भी कपालभाति करते हैं लोग,
लेकिन इससे आधा 50% फ़ायदा होगा। अगर अपन हु के साथ करते तो डबल फ़ायदा होगा। तो हमें फिर टाइम की शॉर्टेज होती है, तो ऐसा कुछ करें ना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कपालभाति अकेला नहीं करना, हु के हो 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 हो, तो पेट अंदर जाए, ठीक है। तो भोजन मन के लिए क्या हो गया, एक रात आपने बहुत वो हु करा दी, गला बैठ गया मेरा डांस करते हुए। तो ये सब के लिए है, ये जो रूटीन है ना, इसको ठीक से मेंटेन कर लिया तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, ना शरीर से, ना मन से, ना आत्मा से। आत्मा बीमार आत्मा के क्या लक्षण है? मन के तो सबको पता लग गया है। आत्मा हेल्दी है या अनहेल्दी है इसकी? हैं की कह रहे हैं? वो मन के भी कह सकते हैं। आत्मा का जो हमारा है ना संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जिसकी आत्मा कमज़ोर है वो सेटिस्फाई नहीं होएगा कभी, है ना। तो दूसरा प्रेम, आत्मा अगर हेल्दी है तो प्रेम पैदा हो, करुणा, सिंपथी, दूसरों के साथ करुणा, है ना, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, आनंद, ब्लिसफुलनेस, मतलब उसमें रहना, हर वक्त हाई उसमें रहना, है ना। तो पीस, शांति मन की, है ना। पावर, पावर का मतलब वो नहीं किसी को पीटना है। पावर का मतलब भी हम हमेशा कंपते रहते हैं, डर लगता रहता है ऐसे ना हो जाए, ये कमज़ोर आत्मा के लक्षण है। हाँ, तो हमें आत्मा अगर स्ट्रांग है तो मौत का भी नहीं डर लगेगा। तो ये जो अगर हमें डर लगता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते, है ना, तो मन में एक भय लगा रहता है, प्रेम नहीं उमड़ रहा, प्रेम नहीं उमड़ रहा भी। रूटीन में काम तो उदासी भी नहीं है पर प्रेम भी नहीं है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बीच में नॉर्मल क्या आ गया भी, उदासी भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है, पर ऐसे भी नहीं कि भाई हाँ, है ना, मतलब इस कमरे में बदबू नहीं है पर खुशबू भी नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ क्या है हमारी, खुशबू भी नहीं है, बदबू भी नहीं है। उससे नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन, वो नेगेटिविटी में चले गए। एक नॉर्मल आ गया, एक फिर पॉजिटिविटी में, 3 लेवल हैं। हाँ ऊपर, हाँ जिसको सुप्रीम पावर से अपन, हाँ उसके लिए आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो नॉर्मल हो जाओगे, अगर मन से भी वीक हैं तो नीचे चले जाएंगे। मन से स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल हो जाओगे, मान लो भाई कोई दुख नहीं है पर उस आनंद से वंचित हो जाओगे जो अपने बिना किसी कारण से हमें मिल रहा है ना। ब्लिसफुलनेस, एनलाइटनमेंट, मान लो वो तो उसकी बिल्कुल चरम सीमा जब आ जाएगी उस आनंद की, वो एनलाइटनमेंट है। लेकिन हम उस रास्ते पे चल लें, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में काम करें भाई, उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में। आनंद जैसे सुख तो सबको समझ आता है कि भाई मेरे को लॉटरी लग जाए 5 करोड़ की, मेरे को मज़ा आ जाएगा, बड़ी गाड़ी में, मतलब सुख तो नजर। आनंद क्या है, आनंद और सुख में क्या फ़र्क है, चलो बताओ कोई। आनंद और सुख में क्या फ़र्क है? सुख तो भी सुखी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं सुखी बंदा आनंदित हो। सुख तो ये जो नॉर्मल प्रैक्टिकल चीजों से, विजुअल चीजों से जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये पालूंगा तो मेरी कंफर्ट जोन बढ़ जाएगी। और सुख जो है वो कंफर्ट जोन है, और आनंद जो है हमारे मन का आनंद, हमारी आत्मा का आनंद। हम खुश हैं, हर चीज में खुश हैं, हम बैठे पे भी हैं तो हम आनंद में हैं, खुशी में कुछ पाने से खुशी है नहीं। आपको कैसे मिलेगी ऐसा नहीं है, हम खुश हैं। हाँ ये उससे कोरिलेट तो कर पा रहे हैं, तो सभी ने ठीक बताया वैसे तो चलो। लेकिन उसमें ये है भाई, सुख जो है, सुख का कोई कारण होएगा, आनंद का कोई कारण नहीं होता। आनंद का मतलब भी हम खुश होएंगे, खुशी तो उसमें दोनों में होएगी, लेकिन सुख की कारण जो खुशी है थोड़ी देर टिकेगी। अब शादी करते कितने खुश होते, कितनी देर टिकती है खुशी। घोड़े पे चढ़ के तो राजकुमार बन जाते हैं, हाँ पता नहीं कहाँ गए। कोई भी चीज़ आप देखो अपनी लाइफ में,
हमने सोचा था पढ़ लिख के हम भी डॉक्टर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो खुशी कितनी देर टिकी, है ना। मकान बन जाएगा तो कितने खुश होंगे, कितनी देर टिकेगी, 1 साल हार्डली, है ना। कोई भी खुशी को देखो अपनी लाइफ में भी, जिसके लिए मैं इतनी मारोमारी कर रहा था भी अगर ये मिल गई तो अपनी तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले 1 साल रहती है, उसके बाद थल्ले थल्ले, है ना। तो खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है? खुशी टेम्परेरी होती है, आनंद परमानेंट है। खुशी में कारण होएगा, आनंद में कोई कारण नहीं है, ये इंटरनल है, विदाउट एनी रीज़न, है ना। 2 चीज़ों में फ़र्क है। खुशी आएगी बड़ी मुश्किल से और चली जाएगी तो जैसे ही परिवर्तन आया बस भी टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई कारण है। जिस चीज़ का कोई कारण है वो परमानेंट नहीं हो सकती। आनंद जो है परमानेंट है, एक बार मिल गया तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि कोई कारण तो है नहीं, वो तो वैसे ही मिला है ना। तो इस चीज़ को फ़र्क कर लो। तो हम जो है 3 स्टेप्स में मूव करना है ज़िंदगी में, दुख से सुख में आना, सुख से आनंद में जाना, 3 लेवल हैं लाइफ के, है ना। तो दुख से सुख में जाना, ये मन को भोजन अच्छा देना पड़ेगा। सुख से आनंद में जाना तो आत्मा पे काम करना पड़ेगा। अब आपकी वो है कि आप क्या क्या लेवल चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली भाई एटलीस्ट हम सुख तो सभी चाहते हैं ना भाई, दुखी ना हो, सुखी तो रहें, खुश तो रहें, इतना तो कम से कम ये तो सबकी ज़रूरत है। चलो आनंद तो कह लो भी एक लग्जरी है ना, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं, हमें सिर्फ मन पे काम करना है ताकि हम दुखी से सुखी हो जाए, है ना। तो मन का भोजन मैंने बताया, एक तो है प्राणायाम। स्पेशली इसमें आप एक प्राणायाम अब तक नहीं किया, वो 3 प्राणायाम इम्पॉर्टेंट है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो जो ऑक्सीजन सीधी हमारे ब्रेन सेल्स को मिलती है, क्योंकि नाक के अंदर छेद होते हैं जो ऊपर खुलते हैं ब्रेन के अंदर, तो ये ऑक्सीजन इसको ज़्यादा मिलती है ना। तो अनुलोम विलोम जो है उसमें 5 मिनट ऐड कर लेना, पता है सबको ना अनुलोम विलोम, है ना, सबको पता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मन का भोजन। दूसरा नॉलेज, ज्ञान। मन एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर है दुनिया का, इससे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर कोई नहीं बना। कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बना भी आप सोचो और फाइल खुल जाए, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं बना, है ना। बना है कोई कंप्यूटर ऐसा कि हम सोचें जस्ट और फाइल उसमें खुल जाए। और हमारे मन में जो कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है, जस्ट आप सोचो 15 साल पहली फाइल भी एकदम आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी जस्ट सोचने से, है ना। तो कोई भी फाइल खोल लो, जस्ट थिंक अबाउट एंड फाइल खुल जाए, और फाइल भी कितने कितने जीबी की है ना। 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, आप जस्ट सोचो पूरी फिल्म आपके सामने स्टोरी आ जाएगी, कितने जीबी की हो। हाँ, तो इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं। तो ज्ञान की बात मैं कर रहा था भी, कैसे सुखी रह सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, हमने कभी इसकी ना तो डेमो ली, ना इसका यूज़र मैनुअल पढ़ा, है ना। कोई भी मशीन, वॉशिंग मशीन भी लेते हो आप, उसको छेड़ते नहीं भी, पहले कंपनी वाले को बुलाओ, पहले डेमो दे, ऐसे कोई उल्ट पुल्ट बटन दब गया तो मशीन ख़राब हो जाएगी, हालांकि उसमें ज़्यादा बटन भी नहीं होते। इसमें तो पता नहीं कितने बटन हैं, अगर एक भी गलत बटन दब गया, कुछ ऐसी फाइल खुल गई, करने जा रहे थे प्रेम, आ जाएगा गुस्सा। मतलब चलती गाड़ी में बैक गेट डाल दो तो क्या होएगा, है ना। अनजान आदमी कर सकता है ऐसा, गाड़ी स्पीड है जा रही है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो उसको पता ही नहीं, उसको तो पता वैसे इसको हिलाना होता है डंडे को, तो उसने पीछे कर दिया तो गरारी टूट जाएगी। है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मशीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे हाथ लग गई, तो लेकिन उसको चलाना नहीं आता, ये दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं कि हम चला नहीं सकते, ये भी नहीं है बात, हमें सिखाया नहीं गया चलाना कैसे है। पहले गुरुकुल्स में सिखाते थे, जो गुरु होते थे 50% टाइम किताबें पढ़ाते थे, 50% टाइम ज्ञान देते थे, इसको कैसे चलाना है ना। लेकिन अब तो वो रहा नहीं इसको तो चलाने का। फिर पेरेंट्स भी, मतलब टाइम होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चों को बिठा के कुछ ना कुछ संस्कार, जिसको हम संस्कार बोलते थे, वो इसकी ट्रेनिंग थी मशीन की, संस्कार देने हैं, है ना। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, ना स्कूल में टीचर से मिलता, ना पेरेंट्स से मिलता है।
तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम, इस मशीन को चलाना नहीं आता। तो अगर मान लो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन पे ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें ना सारे एटम मिसाइलों के बटन हो, आपको वहाँ बिठा दें, तो क्या करोगे? किसी बंदर को बिठा दो वहाँ पे, कोई ना कोई बटन दबा देना है, मिसाइल चलेगी, शू चल भाई है ना। तो ज्ञान की मैं बात कर रहा था, नॉलेज किस चीज़ की लेनी है, वो नहीं परमात्मा का ज्ञान लेना है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। नॉलेज किस चीज़ की, हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, इसको कैसे ऑपरेट करना, मतलब इसको मन को कंट्रोल नहीं, ऑपरेट कैसे करना, चलाना कैसे है। कौन सा बटन दबाऊं कि मेरे को खुशी आने लग जाए, कौन सा बटन दबाऊं मेरा मूड ठीक हो जाए। जब मैंने ऐसे कौन सा बटन गलत दबा दिया जिससे मेरा मूड ख़राब हो गया, वो गलत बटन दबाने की वजह से हुआ है। मेरा मूड ख़राब है आज, मेरे को डिप्रेशन हो रही है, मेरे को उदासी आ रही है ना भाई, दूसरों से गुस्सा होता है, इसने ये नहीं किया, वो क्या है, वो गलत बटन दबाने से। तो ज्ञान मैं ये कर रहा हूँ, ज्ञान से जो, तो ज्ञान की बात करूँ ना, लोग समझते हैं परमात्मा का ज्ञान है ना भी, वो नहीं है, अपने को परमात्मा से क्या लेना है अभी, है ना, वो बाद में बात करेंगे परमात्मा की तो है ना। तो अभी तो है कि मैं अच्छे से कैसे रहूँ, खुश कैसे रहूँ, मेरे को कोई दुख ना हो, उदासी ना हो, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूँ, बस कुल मिला के है। मतलब सारे 100 बात की एक बात है कि मैं लाइफ को एंजॉय करूँ, है ना। ये इसका मैनुअल पूरा पढ़ लोगे, अगर ठीक से ऑपरेट करोगे तो मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाए। तो हमें लगता है भी इसकी वजह से दुख है, इसकी वजह से दुख है, कारण हमें 100 नज़र आ जाएंगे दुख के, लेकिन असली दुख है इसको ना ऑपरेट करना, उसको आप देख नहीं पाते। तो अगर इसको ऑपरेट करना आ गया तो फिर कोई दुख नहीं रह सकता, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो फिर सीखना ज्ञान के सीखा कि इसको ऑपरेट कैसे करना, उसके लिए किसी भी गुरु की बानी सुनो, है ना। कितने एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, ओशो हैं, सदगुरु हैं, है ना, शिवानी बहन है, रविशंकर जी हैं श्री वाले, फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं कई, महेश्वरी है, फिर जैसे माइंड की प्रॉब्लम्स है OCD पे जो और है, डॉक्टर जैन है, राकेश जैन सर, तो है ना, वो हैं, उनके बड़े अच्छे वो आते हैं। और भी 2-3 डॉक्टर्स के आते हैं, माइंड को कैसे हमने हेल्दी रखना है ना, राकेश जैन, हाँ। तो हेल्दी माइंड के लिए हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। जैसे डाइट की हमें नॉलेज है बॉडी की कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें ख़राब करता है, पता है ना सबको, फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए भाई, हमें ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, हमारे शरीर के लिए कौन सी अच्छा, सबको पता है। जो खाएं ना खाएं वो बात अलग है, पर पता तो है। मन का तो पता ही नहीं है ना, अभी मन के लिए क्या डाइट अच्छी है, क्या है, पहले तो यही नहीं पता भी इसको डाइट भी देनी होती है फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है भी कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी इसके लिए ख़राब डाइट भी है इसकी, जैसे शरीर के लिए ख़राब डाइट है, इसके लिए भी ख़राब डाइट है। ख़राब डाइट क्या है इसके लिए, शुरू अखबार पढ़ने लग गए, है ना, गंदी गंदी उसमें बातें इसमें डाल दी, ये हो गया, पड़ोसी के साथ भाग गई, ये हो गया जी, है ना, ये हो गया, तो इसी तरह बातें इसमें डाल दोगे तो माइंड जो है उस तरह की, फिर उसकी वही प्रोग्रामिंग हो जाएगी सुबह नेगेटिव बातें ज़्यादा मिलेंगी ना। बात न्यूज़पेपर की नहीं, बात यह भी नेगेटिव बातें सुबह इसमें बाद में पढ़ लो 11-12 बजे। सुबह जब खाली पेट हम कहते हैं भी सुबह उठ के ही प्रभु का नाम लो, क्यों कहते हैं, प्रभु के नाम से एनर्जी मिलती है। अभी किसी ऐसे दुष्ट बंदे, आप कहते हैं पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सारा दिन खराब हो गया तो किसी का मुंह नहीं, अखबार का मुंह देख लिया होगा, सारा दिन खराब हो जाएगा आपका। बंदे तो कहाँ मिलते हैं, सुबह सो के ही उठता 10 बजे आदमी है ना। तो फिर क्या करना हमने कि भाई सुबह जो है अखबार नहीं देखना, टीवी नहीं देखनी, व्हाट्सएप नहीं देखना, सुबह उठते ही पहले हाथ मोबाइल पे ही जाता है भी क्या है ना। तो ये नहीं करना। सुबह ना अब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी थॉट डालेंगे वो बड़ा गहरा चला जाएगा और वैसे फिर हमारे बॉडी से एक्शन निकलेंगे। अगर मैंने हिंसा वाली ज़्यादा बातें सुन ली, सुबह पढ़ ली, तो मेरा शरीर वो रेडिएशन फिर छोड़ेगा। हाँ, तो सुबह क्या डालना है हमने,
अच्छा ज्ञान, गुरुओं का ज्ञान, गुरु की बानी सुनो, कोई भजन सुनो, है ना, शब्द सुनो, जो भी अच्छा लगता है आपको। तो सुबह सुबह नॉलेज लेनी है आधा घंटा, है ना। तो ये हो गया मन का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? हैं? हाँ, प्रेम और ध्यान। तो प्रेम तो अब सुबह सुबह कौन मिलेगा करने के लिए? ध्यान ही कर लेते हैं। ध्यान ही कर लेते हैं। तो आत्मा का भोजन मतलब, आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। आप समझो भी आत्मा का भोजन क्या होएगा, आप सोचो। आत्मा इज जस्ट एन एनर्जी, उसकी कोई ऐसे फिजिकल फॉर्म नहीं है आत्मा की, एक एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है। साउंड को किसी ने देखा तो नहीं है, सुना है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा है, उसका इफेक्ट फील कर। आत्मा एक एनर्जी है, तो उसका भोजन क्या होएगा बताओ? हाँ हाँ नहीं, ऐसे नहीं, बताओ अभी क्या है। एनर्जी ही उसका भोजन होएगा। एनर्जी को क्या दे सकते हो? एनर्जी को एनर्जी ही दे सकते हो। एनर्जी को ये पांचों तत्वों से अच्छे से मतलब उसको ग्रहण करके ना, जैसे नहीं, ये तो जो है ना, पीस, पावर, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज, ये तो उसके आउटकम है। अगर वो हेल्दी होएगी तो ये चीज़ें उससे बाहर आएंगी। जैसे लाइट पूरी है वोल्टेज तो पंखा चलेगा, लाइट चलेगी। अगर लाइट कम है तो एसी थोड़ी चलेंगे। हाँ हाँ, नहीं, इसका है एनर्जी, इसको चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगी? परमात्मा से मिलेगी। क्योंकि इसकी बैटरी सिर्फ इसमें वही तार फिट होएगी परमात्मा की, क्योंकि ये वहीं से बन के आई है। इसमें और कोई तार लग नहीं सकती एक्चुअली। एप्पल के फ़ोन में कोई और तार लगती ही नहीं है। है ना। तो हम आत्मा को कोई सॉकेट से नहीं जोड़ सकते, सिर्फ उससे जोड़ सकते हैं अगर इसको चार्जिंग करनी है इसकी। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रोबोट होते हैं ना, रोबोट आपने देखा, उसका भोजन क्या है? तार से जोड़ दो बिजली से, है ना। जब उसका वो कोई मिल गया, हमें फिल्म कोई मिल गया था, वो था जादू, वो कृष्ण मूवी थी, एलियन था जादू। हाँ जादू, है ना। वो उसमें ना एक चुटकुला भी बना हुआ है उस पर, कोई मिल गया हमें, वो जादू नहीं होता जो एलियन, उसकी शादी प्रीति जिंटा से हो जाती है। तो वो फर्स्ट नाइट होती है उनकी सुहागरात, तो प्रीति जिंटा वेट कर रही होती है, भी वो जादू आता है। तो प्रीति जिंटा को तो पता, वो कर धूप धूप, वो धूप के बिना काम नहीं कर सकता कुछ। अब रात को धूप कहाँ से लेके आओ? धूप बोल रहा है। तो फिर उनको सुबह ही मतलब करना पड़ा जो भी। तो आत्मा वो बोलता है ना धूप। चलो हंस लो इस बात पे, इतनी बड़ी बात सुना दी। आप वो गधे की तरह ना करना। बंदर ने चुटकुला सुनाया तब तो हंसा नहीं, अगले दिन हंस रहा। उसने पूछा क्या? कह रहे इसने जो चुटकुला सुनाया तो मेरे को आज समझ आया है। तो मेरे को लगता है कुछ लोग कमरे में जाके हंसेंगे, गुरुजी ने सुनाया क्या था। कल जैसे वो बागड़ी बागड़ी में सुना रहे थे, नोनी और ये करण और ये, हाँ मैंने कहा समझ में आ रहा है? कहते नहीं, सारे हंसते हम। हाँ, मुझे असली समझ नहीं आती ना। तो अगर ज़िंदगी का थोड़ा सा मज़ा लेना है तो मन को संभाल लो। अगर पूरा मज़ा लेना है, देखो 3 टिकट होती थी थिएटर में, एक सबसे आगे होती थी, फिर पीछे होती थी बैल्कोनी, फिर ऊपर होते थे बॉक्स। तो 3 लेवल हैं ज़िंदगी के जीने के। बॉडी को संभालते हैं, 90% लोग बॉडी के तल पे जीते हैं, मन को संभाल ही नहीं पाते हैं, है ना। ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। जो सिर्फ शरीर के तल पे जी रहे हैं, उसका और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जानवर जितने भी पशु पक्षी हैं, ये सिर्फ बॉडी के तल पे जीते हैं। इनका मन इनको वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन मिली नहीं हुई, ये शरीर के तल पे जीते हैं। बस पेट भर गया, ठीक है। तो हर चीज़ इनकी फिक्स है। ये शरीर के, अगर हम भी वैसे करें, बस 3 टाइम रोटी खा ली, सो गए, उठ गए, फिर चले गए, तो हमारे और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम बॉडी के तल पे जी रहे हैं, क्योंकि मन को हमने सोचा ही नहीं भी इसकी कोई ज़रूरत है, या इसको कोई देना है, या इसको कोई संभालना है। मन मिला तो है, लेकिन उसको हम केयर नहीं करते, तो
तो पशु और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, समझ नहीं आप। तो इसलिए अगर हमने, एक तो है पशु, एक है इंसान और एक है देवता, 3 लेवल हैं। मनुष्य की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मनुष्य से नीचे लेवल पशु का हो जाता है। तो मनुष्य पशु भी बन सकता है, मनुष्य देवता भी बन सकता है, दोनों चॉइस है हमारे पास। सुपर पावर भी बन सकता है ना। तो फिर अब सुपर पावर चाहे ना बनो, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य तो बने, इतना तो हम करें जो हमें बना के भेजा है। अब कोई बच्चे को 4th क्लास में दाखिल करते हो, मास्टर जी बैठे हैं, उसको प्रमोट ना करो, कम से कम डिग्रेड तो ना करो। अगले साल को बेटा तेरे को 3rd में भेज रहे हैं, तो ये तो बड़ा जाती हो जाएगी। तो हम मनुष्य का जन्म लेके आए थे, मनुष्य बन के आए थे, परमात्मा ने हमें मान लो भी भेजा था, 5th क्लास में भेजा, मान लो ऐसे सोच लो। तो यहाँ आके तो हम जब तक जाएंगे संसार से बिल्कुल नर्सरी में आ जाएंगे। तो हमारी डिमोशन हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही। आप देखो ना, खुद ही देख लो, बचपन में बच्चा कितना खुश है, बच्चे को कोई टेंशन है, कोई है कुछ? जो बच्चे हैं उससे कंपेयर कर लो भाई, हमने कितनी मेहनत की, डिग्रियां ली, और इतनी मेहनत अब बिजनेस में जॉब में कर रहे हैं। तो हमारी खुशी ज़्यादा या बच्चे की खुशी ज़्यादा? खुद ही कैलकुलेट करो। तो फिर प्रमोशन हुई या डिमोशन हुई? शरीर की तो प्रमोशन होगी होगी, आपने इतनी सारी लग्जरी की चीज़ें खरीद ली, बॉडी के तल पे तो आपकी ग्रोथ होगी। माइंड के तल पे आप देख लो भी ग्रोथ हुई है या हम डाउन गए हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। कोई इसमें तो कोई समझने वाली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। तो फिर इंसान वो है जिसकी बॉडी के साथ साथ माइंड की भी ग्रोथ हो। मैच्योरिटी आपका कहना ना, इसमें मैच्योरिटी नहीं आई, मैच्योरिटी का मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हुई माइंड, है ना। तो उसकी मैच्योरिटी और ग्रोथ का किससे पता लगेगा कि भी हम कितना खुश रहते हैं? एक ही क्राइटेरिया, और कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर हम खुश हैं तो समझ लो माइंड की ग्रोथ हुई है, अगर दुखी हैं तो माइंड की ग्रोथ नहीं हुई बल्कि डाउन गया। इसको निशानी बना लेना आप। अब खुद ही अपनी अपनी कैलकुलेट कर लो सारे है ना। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि भाई ये दिन में हमें करना क्या है, किस चीज़ के लिए करना है ना। बॉडी के लिए जो सुबह करनी है, जैसे वॉक करनी है ना, वॉक करनी है, या फिर योगा और वॉक वैसे तो दोनों करने हैं। जो टाइम अगर कम है तो फिर स्क्वीज़ कर लो भी, योगा 15 मिनट कर दो, 15 मिनट वॉक कर लो, है ना। अगर आपके पास 1 घंटा तो आधा घंटा योगा कर लो, आधा घंटा वॉक कर लो, है ना। तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन इतना हार्ड एंड फिक्स नहीं है। अगर आपका योगा का मन नहीं है तो के लिए वॉक कर लो, उसमें टाइम बढ़ा दो फिर, है ना। तो ये आपकी एडजस्टमेंट है। जैसे मान लो रोटी खाने का मन नहीं, चावल खा ले, चावल का मन नहीं, इडली खा ली, तो रिप्लेसमेंट तो कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि भी हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं भी सारा कुछ ही खाएं इकट्ठा, है ना। ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन करना ज़रूर है कुछ। ऐसा ना हो कि कुछ भी ना करें। तो योगा कर सकते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट वॉक के साथ मिक्स कर सकते हैं, है ना। ये तो बॉडी के लेवल पे हो गया। माइंड के लेवल पे प्राणायाम और प्लस ना मेडिटेशन तो आत्मा के लिए। ज्ञान, नॉलेज सुनना है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर। गुरु भी क्या है, गुरु की वाणी सुनोगे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने कल बताया था हिमांशु को, उनके ऊपर माइंड के ऊपर इसको दिखाए थे हिमांशु को। सदगुरु के भी, ओशो के भी, शिवानी के भी, तीनों के इसको मैं टॉपिक दिखाए जो माइंड के ऊपर हैं। हमें लगता है ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये तो धर्म के बारे में बोलेंगे। नहीं, उन्होंने माइंड के ऊपर बहुत अच्छा, मतलब हर गुरु जो है माइंड के ऊपर बहुत बोलता। क्योंकि अगर माइंड को पहले कंट्रोल नहीं किया तो परमात्मा को कैसे पाएंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए जो स्पिरिचुअल गुरु बताएगा, पहले माइंड का बताएगा ही बताएगा। माइंड तो अभी मान लो ठीक नहीं है, तो मैं नॉर्मल बीच में तो आया नहीं अभी, मैं तो ऊपर चढ़ना है। अगले कहेगा पहले एक लंगड़ा आदमी है, वो कहे मैं एवरेस्ट पे चढ़ना है। क्या कहोगे आप भी, ठीक से सीधा तो तेरे से खड़ा नहीं हो जाता, बात करता पहाड़ पे चढ़ने की है ना। तो मन को पहले साधना है, ABCD पढ़ानी है। हाँ, फिर आप आगे की बात करें। आत्मा तो उसके बाद में आ जाते हैं ना। तो 3 लेवल पता लग गया। तो अभी जो है फिर अपन करते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले ख़त्म करना है ना। 9 बजे तो लास्ट है तो ठीक, अभी सारे खड़े हो जाएं फिर, है ना।